हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रायड का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत के बारे में। ये आपको यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियोस। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। ये इसके बारे में बात करिए। ऑस्ट्रेलिया वियना के निवासी थे। इनका जन्म 6 मई 1856 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में। और इनका जीवन काल पूरा 1856 से लेके 1939 तक चला था। और इनकी बुक का जो सबसे, इनकी बुक के तो कई नाम है, लेकिन जो सबसे फेमस बुक है उनके नेम यहाँ पे है एन इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, एंड दूसरी हमारी है द आइडी एंड ईगो। अब यहाँ पे है लिबिडो। फ्रॉइड ने लैंगिक ऊर्जा को लिबिडो की संज्ञा दी है। फ्रॉइड ने क्या किया था कि लैंगिक ऊर्जा को लिबिडो की संज्ञा दी है। लैंगिक ऊर्जा मतलब होता है प्रेम, स्नेह, काम, प्रवृत्ति आदि। यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। इस सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि इस प्रवृत्ति को दमन करने की कोशिश की जाए, यानी अगर इस प्रवृत्ति को ख़त्म करने की कोशिश की जाए, तो बालक क्या होता है? कुसुमायोजित हो जाता है। देखिए, स्वप्रेम, स्वमोह, आत्म प्रेम। शैशवावस्था में बालक अपने ही रूप पर मोहित है। बालक की जो शैशवावस्था की स्टेज होती है वो क्या होता है? अपने ही रूप पर, मतलब अपने ही फेस वगैरह पे मोहित हो जाता है। वो अपने आप से प्यार करने लगता है और स्वयं ही प्रेम करने लगता है। इसकी भावना को आत्म प्रेम कहते हैं। जाहिर है, जब कोई खुद से प्यार करता है, खुद जैसे कोई व्यक्ति होता है कि खुद को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है, चाहे वो कोई भी स्टेज हो, तो वो आत्म प्रेम कहलाती है, जिसे स्वमोह कहते हैं। अब यहाँ पे नोट है, देखिए कि फ्रॉइड ने इस भावना को नर्सिसिज्म की संज्ञा दी है। अब देखिए क्यों दी है। यह भावना किशोरावस्था में सबसे अधिक पाई जाती है। नर्सिसिज्म की संज्ञा दी है, और ये भावना जो है कि आत्म प्रेम वाली, वो कहाँ ज़्यादा पाई जाती है? किशोरावस्था में सबसे अधिक पाई जाती है। अब देखिए, फ्रॉइड ने 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया है। पहला है हमारा जीवन मूल प्रवृत्ति, और दूसरा हमारा है मृत्यु मूल प्रवृत्ति। अब देखिए, जीवन मूल प्रवृत्ति। जीवन जीने के लिए हम जितने भी साधन जुटाते हैं, उस साधनों को जुटाने के लिए जो प्रवृत्ति हमें प्रेरित करती है, उसे जीवन की मूल प्रवृत्ति कहती है। मतलब जीवन में हमने जितने भी साधन जीने के लिए जितनी चीज़ें इकट्ठे की हुई होती हैं, उनमें से जो हमें प्रेरित करती हैं बहुत ही ज़्यादा, वो हमारी मूल प्रवृत्ति कहते हैं। और काम शक्ति में जीवन मूल प्रवृत्तियों से संबंधित सभी शक्तियाँ शामिल हैं, जैसे कि काम, भूख, प्यास, निद्रा इत्यादि। जैसे कि फ्रॉइड ने जीवन मूल प्रवृत्ति को इरोस की संज्ञा दी है। अब देखिए, मृत्यु मूल प्रवृत्ति। इस मूल प्रवृत्ति का संबंध विध्वंस और विनाश से है। फ्रॉइड का शव की जीवन का अंतिम उद्देश्य ही मृत्यु होता है, और मृत्यु प्राप्त करने की अचेतन भावना ही मृत्यु मूल प्रवृत्ति है। इसे फ्रॉइड ने थेनाटोस नामक दिया है। अब देखिए, यहाँ पे अवस्था के बारे में बात करते हैं कि इन्होंने मनोलैंगिक विकास, व्यक्ति के मनोलैंगिक विकास की निम्न 5 अवस्थाएं बताई हैं। देखिए, पहला हमारा है मुखावस्था, गुदावस्था और शयनावस्था और लिंग प्रधानावस्था, सुप्तावस्था। अब यहाँ पे हम बात करते हैं मुखावस्था के बारे में। देखिए, यानी कि ओरल स्टेज हमारा, यह कामकुप्ता की प्रथम अवस्था है, जो शिशु में जन्म से 18 माह तक रहती है। मुखावस्था किसमें रहती है? शिशु में जन्म से 18 माह तक रहती है। इस अवस्था में कामुकता मुख्य क्षेत्र में केंद्रित रहती है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उम्र की बात करी है, यहाँ पे केंद्रीय अंग है, यहाँ पे इसके कार्य हैं। अब देखिए 0 से 1, यहाँ पे मुख है। केंद्रीय अंग क्या हमारा है? मुख है, और इसका कार्य है चूसना और काटना। अब देखिए, हम बात करते हैं गुदावस्था के बारे में, यानी कि एनल स्टेज। आप इंग्लिश में लिख सकते हो यहाँ पे एनल
स्टेज और मुखावस्था का था हमारा ओरल स्टेज। एनल स्टेज के बारे में बात करते हैं, यानी कि गुदावस्था क्या होता है। यह अवस्था 18 माह से 3 वर्ष तक चलती है। कितने तक? 18 माह से लेकर 3 वर्ष तक। यहाँ पे देखिए उम्र दी है 1 से 3 और यहाँ केंद्रीय जो अंग है वो क्या है? गुदा हमारा है। अब यहाँ से कार्य देखिए क्या है? मल मूत्र को त्याग करना। हमारे गुदा से क्या होता है? मल मूत्र का त्याग होता है। अब देखिए इसमें बालक की काम शक्ति मुख से हटकर गुदा क्षेत्र में केंद्रित हो जाती है, यानी कि जो हमारी काम शक्ति होती है वो मुख में होती है और फिर मुख से हटकर हमारी गुदा में आ जाती है। अब देखिए हमारी है लिंग प्रधान अवस्था, यानी कि लैंगिक अवस्था, जिसको हम बोलते हैं शैशनावस्था या लिंग प्रधान अवस्था, जो हमारी 3 से 5 या 6 वर्ष तक होती आयु में रहती है। अब ये देखिए ये हमारा केंद्रीय अंग इसका है लिंग, जो पुत्र का माँ के प्रति प्रेम, पुत्र का पिता के प्रति प्रेम। इस अवस्था में काम शक्ति का केंद्र बिंदु जननेंद्रियां होती हैं। अब हमारा है सुप्तावस्था। सुप्तावस्था या अदृश्य अवस्था, यानी कि लेटेंसी स्टेज जिसको बोलते हैं, ये अवस्था 6 से 12 वर्ष के बीच की आयु में आती है। इस अवस्था में काम शक्ति जो है वो अदृश्य हो जाती है। देखिए हमारा नाचना, गाना और चित्रकारी जिसमें होती है। अब देखिए हमारी जननेंद्रिय अवस्था, ये अवस्था 12 से ऊपर वर्ष के जो बालक होते हैं उनमें होती है। यह मनोलैंगिक विकास की अंतिम अवस्था है। इस अवस्था में काम शक्ति जननेंद्रियों पर केंद्रित रहती है, जिसका उपयोग वह विपरीत लिंग एवं संतान उत्पत्ति के लिए करता है। देखिए इसका कार्य है जननेंद्रिय विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण। अब यहाँ पे हमारा टॉपिक समाप्त होता है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।